आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रमुख खबरें, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि नोटबंदी को लेकर देश में क्या हाल है। क्या लोग खुश हैं, बहुत परेशान हैं, या इस परेशानी को उठाकर भी खुश हैं? इसके साथ साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम न्यूज नेशन पर बताएंगे कि कांग्रेस के हिसाब से कहां गलती की है सरकार ने। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिससे डर है इस बात का कि क्या चीन ने जो कॉरिडोर में खर्च किया है वो पैसा क्या चीन विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सामने आया है। आजाद हिंदुस्तान की यह तस्वीर हम सबों को शर्मसार कर देती है। ये देखिए, ये महिला अपने पति को अस्पताल ले जाना चाह रही थी, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिला तो महिला को अपने पति को घसीट कर अस्पताल ले जाना पड़ा मजबूरन। यह है हमारे आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। देखिए आप कैसे कोई भी व्यक्ति इस महिला की मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। महिला को अपने पति को स्ट्रेचर पर डालकर इलाज के लिए ले जाना था। नर्स वहां पर मौजूद है, सब कोई है, लेकिन स्ट्रेचर नहीं है। कोई मदद नहीं कर रहा और न ही स्ट्रेचर मुहैया करा रहा, और महिला ने अपने पति को घसीट कर अस्पताल पहुंचाया। यह है हमारा सड़ा गला सिस्टम, जिसकी दुहाई देकर या जिससे बचाने के नाम पर हम न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन यह है हमारे असली भारत की असली तस्वीर। दस दिन, जी हां, 10 दिन हो चुके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद से देश के हालात कैसे हैं? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस देश में शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना न की हो। सराहनीय कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत अच्छा कदम, जिसके जरिए कम से कम काले धन पर नकेल कसने के लिए, काउंटरफिट करेंसी यानी कि जाली नोट पर नकेल कसने के लिए, तथाकथित तौर पर वो तमाम लोग जो काले धन को अपने पास रखकर धन कुबेर बने हुए थे, उनके ऊपर डंक मारने के लिए इससे बेहतर स्कीम नहीं हो सकती थी। लेकिन इस स्कीम के कार्यान्वयन में जो तकलीफें आ रही हैं, वो अब आम लोगों के लिए जरा मुश्किल होती जा रही है। और अब आम लोग इससे जरा परेशान होने लगे हैं, क्योंकि सहायता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और यहीं पर आकर दिक्कत शुरू हो रही है। तमाम बैंकों के सामने, एटीएम मशीन्स के सामने, तमाम उन जगहों पर जहां पर पुराने नोट को बदलकर नए नोट लिए जा सकते हैं, ऐसा लगता है कि लोग जान देकर भी नोट लेना चाहते हैं। भाई, जिंदगी चलाने की इस जद्दोजहद में पैसे की बड़ी अहमियत है, और यहीं से दिक्कत शुरू हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को 10 दिन हो चुके हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। 10 दिनों से नोट के लिए चल रही जद्दोजहद में किसान, मजदूर, दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक हर आम खास परेशान है। देश में नोटबंदी के फैसले को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन नोट के लिए लोगों की जद्दोजहद जारी है। बैंकों और एटीएम में भीड़ को लेकर जुबानी दावों का दौर तो चल रहा है, लेकिन जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो इन 10 दिनों के बाद भी नजर नहीं आ रही। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के दूसरे शहरों तक लोग बस इसी बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि जरूरत के लिए कैश कैसे जुटाएं। कैश की कमी के चलते कारोबार से लेकर तमाम जरूरी कामों में परेशानी आ रही है। मेरा अकाउंट ब्रांच पीएनबी में है, शाखा चाणक्यपुरी के अंदर। मैं आज वहाँ गया, मैं बैंक मैनेजर से मिला और उनको मैंने शादी के कार्ड भी दिखाए। मेरी लड़की की शादी है और मुझे पैसा चाहिए, तो कह रहा भैया हमारे पास अभी कोई हमारी गाइडलाइंस नहीं है, बैंक के अंदर आइए, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, और जो कि हम शादी वालों को 2.5 लाख रुपया दें। लोगों को राहत देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने में दिक्कतों की वजह से हर दिन नई डेडलाइन तय की जा रही है, हर दिन कुछ नए ऐलान किए जा रहे हैं। 10 दिन के बाद भी कुछ इलाकों में लोग नोट के लिए रात भर लाइनों में लगे रहते हैं, ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। शहर से लेकर गांव तक लोग नोट की जद्दोजहद में लगे हैं। किसानों को बुआई के लिए कैश की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी, पैसा नहीं निकल रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये आम पब्लिक जो है ना परेशान हो रही है। 2-2 हजार रुपए के नोट निकल रहे हैं एटीएम से। कितना बार 2000 करके मिल रहा है,
लोग कितने बार चक्कर काटेंगे? ये तो बहुत परेशानी का बात है। 2000 रुपए का नोट लेके किसी वेजिटेबल शॉप में जाओगे तो दे वोंट गिव यू कैश। काले धन के खिलाफ सरकार के इस कदम से लोग कतार में खड़े जरूर हैं, लेकिन सरकार ने भी इस परेशानी को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। कई जगह मोबाइल एटीएम के जरिए कैश दिया जा रहा है, लेकिन विरोधियों की माने तो आधी अधूरी तैयारी के साथ लिए गए इतने बड़े फैसले की मार अभी कुछ और दिनों तक लोगों को पड़ेगी। इन्होंने बिना तैयारी के ये फैसला लिया है। मैं समझती हूँ कि केंद्र की सरकार को उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। नोटबंदी के बाद शुरुआती दिनों में मुसीबत के लंबे खिंचते दौर ने सरकार की तैयारियों की कलई खोलकर रख दी है। लड़ाई सियासी अखाड़े के साथ साथ अदालत तक जा पहुंची है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। अब तक 2 समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में किए जा चुके हैं, जिसके जरिए आम लोगों की मुश्किलों को दूर करने का हर उपाय ढूंढा जा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, इतना बड़ा देश है, तकरीबन 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और बैंक ब्रांचेस 2.25 लाख ही हैं। सिर्फ 2 लाख एटीएम मशीन से कैसे होगा ये सब कुछ? बहुत ही बड़ा काम है ये। अब इसी वजह से तमाम जगहों से सरकार को अब झड़प भी मिल रही है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने कहा है कि जो इंक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि उपचुनाव है, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स अब सरकार से ये कह रही हैं कि आप इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर सकते। यानी सरकार के लिए परेशानी हर जगह से बढ़ रही है। विरोधी तो परेशान कर ही रहे हैं, अब अदालत और उसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी जो फरमान आ रहे हैं वो सरकार के हक में नहीं है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुहिम गलत है। नोटबंदी के बाद सरकार लोगों को कई तरह की सहूलियत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं। वित्त मंत्रालय रोजाना नई नई सहूलियत लेकर आता है, लेकिन लोगों की परेशानी फिलहाल थमती नहीं दिख रही। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। नोटबंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार रोजाना पॉलिसी में बदलाव कर रही है और लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। फैसले को लागू करने से पहले सही से योजना नहीं बनाई गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वो सरकार की पॉलिसी नहीं बदल सकते। But all common peoples, general peoples, poor peoples are suffering. What steps have taken by the central government, Reserve Bank of India, and as well as Finance Department? इस मुद्दे पर सरकार को दूसरा झटका चुनाव आयोग से लगा। नोटबंदी के बाद बैंकों में कैश एक्सचेंज करते वक्त लगाई जाने वाली स्याही को लेकर चुनाव आयोग ने ऐतराज जताया। आयोग का कहना है कि 5 राज्यों की 11 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर 19 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिन लोगों को स्याही लगाई जा रही है उन्हें वोट डालने में दिक्कत हो सकती है। लोगों को सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने कई सुविधाओं का ऐलान किया है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे पेट्रोल पंप जहां POS मशीन मौजूद हैं, लोग यहां कार्ड स्वैप कर एक दिन में 2000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़ नेशन ने जब पेट्रोल पंपों पर हकीकत जानने की कोशिश की तो लोग परेशान दिखे। एक अलग तरह की मशीन और भी आने वाली है जिसमें आप कार्ड को डालेंगे और उसके बाद जो पेट्रोल पंप से आप 2000 रुपए कैश निकाल पाएंगे। ये चाणक्यपुरी का पेट्रोल पंप है और क्या ये सुविधा यहाँ पे पहुंची है? नहीं साहब, अभी नहीं पहुंची है। अभी नहीं पहुंची है, हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुंची है अभी। अच्छा, लोग पूछने आ रहे हैं? हाँ, लोग पूछने आ रहे हैं। सब सुबह से कम 100 आदमियों ने पूछ लिया है। स्वीप के लिए कार्ड के पैसे निकालने का सिस्टम है नहीं है। राजधानी के अलावा दूसरे शहरों में भी यही हालत देखने को मिली। केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया है कि अगर आप अपना स्वाइप कार्ड जो है वो लेकर जाते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पर स्वाइप करने से आपको 2000 रुपये मिलेंगे। तो क्या इस तरह की आपके पास कोई हमारे पास कोई ऐसी कंपनी से तरफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम किसी भी कस्टमर को स्वाइप करने पर 2000 रुपये दे सके। नोटबंदी के बाद देश भर में लोगों को कैश मिलने में खासी परेशानी देखी गई। हालांकि धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। संसद में भले ही हंगामे की वजह से सरकार को थोड़ी मोहलत मिल रही हो, लेकिन अदालत में उसे जल्द ही अपने एक्शन प्लान पर रिपोर्ट सौंपनी पड़ सकती है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तमाम दिक्कतों के बीच आइए आपको एक बार फिर से हम आपकी लंबी फहरिस्त सामने रख देते हैं जो सहूलियतें सरकार का कहना है कि वो आपके लिए मुहैया करा रही हैं। मसलन अगर आपके घर में शादी है तो आप अपनी शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए तो पेट्रोल पंप पर जाकर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपए तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे और सहूलियतें दी गई हैं। आप किसान जो है वो हर हफ्ते 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, व्यापारी 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। सभी नेशनल हाईवे पर आपको टोल देने की जरूरत नहीं है। 24 नवंबर तक पुराने नोट को बदलने में सख्ती बरती गई है। जो लोग नोट को लेकर अपना कारोबार और धंधा चला रहे हैं, यानी कि काला धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। इसके बावजूद दिक्कतें हैं और दिक्कतें तो रहेंगी ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को यही तो सबसे पहले कहा था कि अगर आपको देश बनाना है तो उसके लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी।